हेलो एवरीवन, एग्जाम में बहुत स्वागत है। कैसे इस वीडियो में मैं अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, गुड अटैम्प्ट्स, रिजल्ट कब तक आ सकता है या एक सटीक कट ऑफ क्या हो सकती है, मतलब किसके आसपास लोगों के चांसेस हैं। और ये मैं उस बेसिस पे बताऊंगा कि मैंने कैसा अटैम्प्ट किया और जो मेरे साथ में जो रूममेट्स थे या फिर जो कॉलेज में जो भी मेट्स थे हमारे सारे, तो उनके साथ जितने लोगों के साथ मैंने लगभग 25 से 30 लोगों के साथ डिस्कस किया, तो जितने लोगों के साथ मैंने रिव्यू ले पाया उसके आधार पे बताऊंगा। और फिर आप लोग भी कमेंट में कंक्लूड करना कि क्या कितना कहाँ तक सटीक है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, ये एग्जामिनेशन 2 तारीख को हुआ था, ये सभी को पता है ना। इसकी आंसर की 4 तारीख के आसपास आ गई थी, प्रोविजनल आंसर की। होपफुली आप लोगों ने, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी थी उसके रिगार्डिंग, है ना। तब तक मैं सीधी सी बोल रहा हूँ, मैंने लगभग 2 दिन लगा के, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग था, मेरा घर से काफ़ी दूर था सेंटर, और तो फिर मैंने आके फिर मैंने छाँट छाँट के आंसर निकाल लिए थे। एटलीस्ट जो आंसर की आई थी वो 3 बजे के समथिंग आई थी, दिन में 3 PM के समथिंग, है ना। मैंने चेक किया था, एक आध घंटे आगे पीछे हो तो वो देख लेना, है ना। तो वो आई थी, तब मैंने चेक किया, तब तक मैंने लगभग कुछ आंसर रह गए थे, केवल जीएस का थोड़ा पोर्शन रह गया था, जीएस का पोर्शन रह गया था। फार्मेसी का मैंने पूरा 65 क्वेश्चन के लगभग ऑलमोस्ट निकाल लिए थे। जब मैंने चेक किया तो ऑब्वियसली आंसर के आगे तो पूरी मेहनत बेकार हो गई थी एक तरीके से मेरी, है ना। बट एक चीज़ था कि कुछ क्वेरीज थी जो आंसर की आने के बाद, वो मैंने इतनी जो मेहनत करी उससे कुछ बेनिफिट रहा, क्योंकि उसमें मुझे 3 क्वेश्चंस में एक तरीके से ऑब्जेक्शन के लिए हो गया वो। अब वो आप लोग भी, मैं अभी बताऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर वीडियो डाले में, कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे हमें ऑब्जेक्शन लेना है, या फिर वो मेरे गलत भी हो सकते हैं जो ऑब्जेक्शन में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं फ़िल्टर आउट ही तो कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को फाइंड ही तो कर रहा हूँ, कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण भी हो जाता है। तो चलिए पहली बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना। कट ऑफ से पहले पेपर की बात करते हैं कि पेपर का जो लेवल था, है ना, पेपर का लेवल था मॉडरेट, मॉडरेट था। मॉडरेट से हाई के बीच में, इस बीच वाला ये समझ लो, अगर मॉडरेट को आप 50 नंबर मानते हो, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा ये 45 से लेकर 65 के बीच में था। तो मतलब लो टू हाई एंड मॉडरेट तीनों लेवल थे इसमें, ठीक है। वो इस आधार पे कि जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी मान सकते हो, जैसे कैप्सूल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एनएमआर, जो एनएमआर की जो वो रेंज पूछी जाती है वो था, पीपीएम थी उसका नंबर, आंसर था, ठीक है। तो उसका कह सकते हो। पर मैं ये नहीं कह रहा कि पीपीएम वाला ऑप्शन, अदर्स वाला ऑप्शन सभी ने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा, मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मुझे नहीं दिमाग में आ रहा था उस वक्त पीपीएम, ठीक है। बट लिटरली सही बताऊँ, जब मैंने घर पे आके पूरा पेपर रिव्यू किया, है ना, सारे आंसर 1 बाई 1 क्वेश्चन के निकाले, तब मुझे ये चीज़ पता चला, बाप रे बाप, उस क्वेश्चन का आंसर तो उस पेपर में ही दिया था। अगर आप लोगों को नहीं दिमाग में आ रहा हो तो एक बार उस जो आपका ये पेपर है, इसको पेपर को चेक करके देखो, आपको पेपर में ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें एनएमआर की जो केमिकल एक्टिविटी के लिए जो नहीं, जो मीटर होता है, जो भी रेंज होती है वो क्या होती है, एमएम है, एनएम है, ठीक है, एंड मोल पर इनवर्स है, ठीक है। तो उनमें से मतलब 4 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था अदर्स का। चलो इसकी बात करते हैं, साइड हटाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस का लेवल कुछ इस हिसाब से था। और भी क्वेश्चन थे, अगर आप चाहते हो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं, ठीक है, पर्टिकुलरली इन डेप्थ, क्योंकि मैंने लगभग सारे का सॉल्यूशंस लगभग निकाल लिया है, तो अगर डिस्कस भी होगा तो इन डेप्थ ही रहेगा, तो वीडियो थोड़ी लेंथी रहेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों को लगता है यूज़फुल, मैं एक शॉर्ट वीडियो तो बनाऊंगा जिससे कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलो अब बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना। जो मुझे लगा लगभग 30-35 लोगों से, सॉरी 25-30 लोगों से, मैंने अप्रॉक्सीमेटली ही बता रहा हूँ, है ना, एक आध आगे पीछे भी हो सकता है ना। तो वो जो अटेम्प्ट्स जो रहा, जो मैंने ओवरऑल पूछा, वो था, अच्छा चलो सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। एक आपका फार्मा सेक्शन लेते हैं, ठीक है, एक नॉन टेक मतलब नॉन फार्मा सेक्शन लेते हैं। तो नॉन फार्मा सेक्शन में तो आपको पता ही था कि हमारी 2 चीज़ें थी, एक था कंप्यूटर, दूसरा था हमारा जीएस। अब बात जीएस का सीन ये भी होता है कि आप मतलब कितना तक कर लोगे, ठीक है, कितना तक कर लोगे, हर चीज़ की एक रेंज रहती है, वो पूरा यूपी का था, है ना। बट ये भी था कि मैंने जो लोग पिछले 5 जो पेपर हो चुके हैं यूपी ट्रिपल एस के थ्रू, उसके थ्रू एक डेटा बनाया था। लगभग मैंने 8 से 10 टॉपिक ऐसे निकाले थे जिसमें कि वो 10 टॉपिक 8 में ही 8 टॉपिक के अंदर आ रहे थे, है ना, कि उसमें ही पूरा कंक्लूड हो रहा था। लेकिन जब मेरा पेपर आया, तो मेरा पेपर और जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाला पेपर था, तो हमारे क्लास में नहीं, कॉलेज में एक बंदा था, तो उसकी वाइफ ने भी दिया था। तो फिर उसके बाद से मुझे पता चला कि जो अभी कंप्यूटर का लेवल रहा है ना, तो वही लेवल सेव सुबह भी आया था जब मैंने पेपर देखा। तो मैंने कहा ठीक है, हमने कि इस बार फिर से कंप्यूटर में ट्विस्ट आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर और जो जीएस पोर्शन में था, तो ये टोटल 35 नंबर का आया था और हमारा फार्मा वाला 60-65 नंबर का आया था। मैं जो कंक्लूड कर पाया हूँ वो 65 में से आप मान के चलो 30 नंबर, ठीक है, 25 से 30 नंबर, ठीक है। और ये जो मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं केवल अपने आधार पर नहीं बोल रहा, ये कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं बोल रहा, आप ये मान के चलेंगे जनरल यूआर के लिए। क्योंकि मैंने खुद एक जगह नहीं, मेरे को बहुत सारे कैंडिडेट जैसे कॉलेज के बाहर जब हम लोग एडमिट कार्ड वगैरह जमा नहीं करते हैं तब,
ठीक है। और जब से हम लोग बाहर निकले, टेम्पो वगैरह में गए, ठीक है, स्टेशन पहुँचे, होटल पे बैठे, तो लगभग हर जगह मुझे अलग अलग बंदे मिले, है ना। एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि आपका ये जो पेपर है लखनऊ में, शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लखनऊ में कुछ कुल 5 जगह सेंटर थे इस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो लगभग पर सेंटर पे 480 के से 500 के बीच में थे, और मेरे सेंटर पे 480 कैंडिडेट का एग्ज़ाम था, है ना। तो इस हिसाब से जो आपका जो फार्मा पोर्शन है, जो अकॉर्डिंग टू पूरा रिसर्च करके, वो ये था कि आपको 65 में से जिसके 25 से 30 आ रहे हैं इन यू आर, दैट इज़ टू बी अ गुड एंड मोस्ट टू बी 90% इज़ टू बी सिलेक्टेड। दूसरा अभी बात पूरा नहीं हुई। दूसरा, ये जो नॉन फार्मा पोर्शन है 35 नंबर का, तो उसमें जो मैंने बच्चों ने, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अटैम्प्ट्स नहीं किए हैं, ठीक है, और मैंने भी अच्छा अटैम्प्ट किया है, पर एक चीज़ ये होता है ना कि हमको पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। अब कौन कितना झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखो एक चीज़ बताऊँ, ज़्यादा बताना एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, पर कम कोई क्यों ही बताएगा अपनी इमेज ख़राब करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें से जो 35 नंबर थे, 35 नंबर में से जो कंप्यूटर और जीएस कंबाइंड था, इसमें जो मैक्सिमम बच्चों का जो अटैम्प्ट रहा है वो 7 रहे हैं, 7 से 10, ठीक है। मैं अपना खुद बताऊँ, मेरा खुद जो अटैम्प्ट रहा है वो 10 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, फेयरली बोल रहा हूँ, मैं अपना पूरा फेयरली बताऊंगा अभी, और जब रिजल्ट आएगा तो मैं हो सकता है अभी, जब अगर आप लोग कहोगे तो जो पेपर का रिव्यू करूँगा तो उसमें आपको टिक लगे मिलेंगे सारे, है ना। ये वाली तो मैं नहीं करूँगा जो आंसर की, जो अभी आपको ऑनलाइन दिख रही है, मैं अपना पेपर रिव्यू करूँगा, तो टिक लगे मिलेंगे, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि हाँ इस बंदे ने किया है कि नहीं किया, है ना। क्योंकि उसमें हुआ क्या था, मैंने 10 क्वेश्चन किए और उसमें से मेरे 8 क्वेश्चन सही हैं, है ना, सीधी सी बात है। और मैं बाहर निकला तो जब भी मैंने पूछा तो ऑलमोस्ट सब, क्योंकि वो ये कह रहा था अरे भाई मेरे तो 5 भी मुश्किल से सही हो पाएंगे, है ना। तो ओवरऑल मैंने जो लगा कि हमने 7 नहीं हो सकते, है ना, 7 या 8 समथिंग, है ना, कंप्यूटर। तब उसने कहा कि अच्छा कंप्यूटर को मिला के, कि हाँ तो कंप्यूटर को मिला के तो मेरे 7-8 हो जाएंगे से। तो नहीं, ठीक है, और भी अलग अलग लेवल के अंदर थे। पहली सी बात ये, मैं जहाँ सेंटर था और जो मैंने जिन लोगों से बात करी, उन लोगों में से मेरे को नहीं लग रहा कोई भी एक्सेप्ट मी, सब कहीं ना कहीं बंदे लगे हुए थे। मतलब लगे हुए का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं, जैसे कि एक बंदा तो आउट ऑफ इंडिया वाला ही था, ठीक है, फॉरेन दुबई में था, ठीक है, और भी जो लोकली थे वो किसी फार्मा कंपनी में लगे थे, कोई मार्केटिंग में था, कोई अपना मेडिकल स्टोर चला रहा था, इवन कोई किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था, ठीक है। तो ऑल इन ऑल दैट इज़ टू बी कम्प्लीटली इन, मोस्टली इन जॉब, ठीक है, ये मान के हम चलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट मुझे मिला था, उसके तो टीचर पेपर देने आए थे, मतलब टीचर, अब देखो टीचर्स की तो सीधा सिंपल सी बात है, हम लोग बी फार्म के बाद 2 साल एम्पावरमेंट कर लेंगे तो हम लोग को सिंपल सी बात है कॉलेज में टीचिंग के लिए मैं बैठा दिया जाएगा। लेकिन अगर उस बंदे के टीचर थे तो फिर इसका मतलब ये समझ लो लगभग उन्हें 3-4 साल का तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली होगा ही पढ़ाने का, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चल सकते हैं। तो फिर मैंने उससे सीधा सा किया, भाई 361 में से अगर 10-15 सीट निकल भी जाएंगी, टीचर लोग को ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की अपनी 340 सीटें तो अपने हाथ में ही है ना। तो रिलैक्स किया, थोड़ा सामने की चल मारते हैं। अब ये तेरी, आप ये समझ सकते हो कि आपके पास जो बंदा बैठा हुआ है वो हर लेवल तक का हो सकता है, किसी भी लेवल तक का हो सकता है, जो मैंने बताया। मेरे जो डायगोनली अगर देखा जाए नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में जो एक बंदा बैठा हुआ था, वो लुल्लु बटे सन्नाटा था, ठीक है। लुल्लु बटे सन्नाटे का मतलब ये है, मैं फेयरली बोलूँगा, अगर हो नहीं वैसे नहीं आता तो ऑनलाइन मुझे कोई नहीं जान पाएगा, पर फेयरली जान भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्टकट वर्ड बोल रहा हूँ कि मतलब उस बंदे ने पहले तो रोल नंबर गलत पढ़ा अपना, ठीक है, गलत सीट पर बैठ गया, है ना। मतलब अपना रोल नंबर सीट पे गलत कौन बैठता है, और वो भी टीचर के बताने के बाद। जब थोड़ी देर बाद पता चला कि जो बस सीट का बंदा था रोल नंबर, वो आया, तब उसने फिर उसे वहाँ से कहा, अरे सर ने जो हमारे क्लासरूम के थे, उन्होंने कहा कि हमने आपसे यहाँ की जगह यहाँ बैठने को कहा था, आप यहाँ क्यों बैठे, ठीक है, कि वो बैठ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, कि फिर उन्होंने एक लास्ट में समरी कहा था कि आप लोग सब एजुकेटेड हो, आप लोगों को कुछ भी समझाना दैट इज़ टू बी अ नेग्लिजिबल थिंग्स, है ना। तो आप थोड़ा समझ के कहिए, अगर कुछ नहीं समझ में आती तो आप पूछ लीजिए, बालक वाली गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो ये लाइन जो उसने कही थोड़ा सा रिलेटेबल रहा, बट इसलिए मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो को लेंथी करने के लिए नहीं, कि आप लोग ये मान के चलें कि जो कट ऑफ है ये मैं केवल एक आधार पे नहीं बता रहा, इसके कई सारे आधार हैं। एक तो कैंडिडेट का इन्वायरमेंट, और आपको जो रियल एग्जाम, अब मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ आपको खुद पता चल रहा होगा कि मैंने खुद एग्जामिनेशन दिया है, और तभी ये चीज़ इतना मैं डेप्थली बोल सकता हूँ किसी के बारे में। बाकी ऑनलाइन तो बहुत से लोग, मैंने जब आज कुछ वीडियोज़ देखी तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं बहुत लोगों ने बना ही दिया होगा, पर मैंने जब आज वीडियो देखी तो लोग 65 कट ऑफ बता रहे हैं, ये 70 कट ऑफ बता रहे हैं। देखो लकीली अगर ये पूरा सब कुछ नॉर्मल रहता है, सब कुछ इक्वल सिचुएशन में एक चीज़ होती है, मतलब कोई भी ऑड सिचुएशन नहीं होती है एग्जाम में, तो आप मान के चलो ये कट ऑफ दैट इज टू बी अ नेग्लिजिबल थिंग्स, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है, ये समझ लो अगर 361 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, है ना, उनमें से अगर 10 बच्चों की अगर उतनी चली जाए तो वो कट ऑफ नहीं मानी जाएगी, दैट इज टू बी अ हायर अ गुड थिंग। तो मैं ये मान के चलता हूँ किसी भी एग्जाम में कि 5% तो टॉपर होते ही हैं जो हाईएस्ट मेरिट पे जाएंगे,
ठीक है, तो ये चीज़ को मैं नेग्लिजिबल मान के चलता हूँ और उसी को सोच के आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो, है ना। तो दैट इज़ टू बी ओके ना, बट ये है कि ये कट ऑफ नहीं हो सकती क्योंकि एग्जाम का लेवल डिपेंड करता है। और जो बंदा पेपर दे रहा होगा लगभग वहाँ पे जो आपके जो कॉम्पिटिटर थे वो पिछले 8 साल वाले थे, है ना। मतलब 2022-23 तक छोड़ दो, 23 तक ही रिजल्ट आए होंगे सारे जुलाई में, है ना। तो बस उतने छोड़ दो, बाकी तो सब पुराने ही थे। मैंने देखे 2014 में जो मेरे को जो गेट पे मिला था बंदा, है ना, वो इंस्ट्रक्शंस पूछ रहा था मेरे से, तो वो 2014 का था, 2014-15। तो मतलब जस्ट नियर अबाउट आप ये मान के चलो पिछले 8 साल के ही बंदे थे आपके साथ, और वो भी अपने प्रोफेशन में वो काम कर रहे थे। तो कितनी अटेंटिवनेस होती है हमारी एक पर्टिकुलर फील्ड मतलब इंस्ट्रक्शंस को लेके, क्योंकि उसको जो नियर अबाउट वाला बंदा होगा ना उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं ये लिटरली कह रहा हूँ। और जो टीचर होगा, जो एनालिटिकल का टीचर होगा, है ना, तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं सीधा सीधा कंक्लूड पे, है ना। अब आपके टोटल मैंने उधर से जो नॉन टेक फार्मा में आपके 7 से 10 क्वेश्चन, है ना, मान लो, तो मैं 10 मान के चल रहा हूँ, 35 में से 10, ठीक है, और इधर 65 में से 30, तो आपका हो गया टोटल 40। तो जिस बंदे के 100 में से 40 आ रहे हैं और 35 से 40 के बीच में आ रहा है टोटल, तो वो अपने आप को ये मान के चले 90% दे गाइज आर सिलेक्टेड। और ये मैं यूआर की बता रहा हूँ, ठीक है। अब और वो भी इस आधार पर बता रहा हूँ जो मैंने बच्चों से फीडबैक लिया उनके पर्टिकुलर फील्ड को टैग को लेके, ठीक है। वो अब जैसे कि एक बंदा था वहाँ पे दुबई का था, ठीक है, तो वो दुबई से बंदा पेपर देने आया था। तो अब उसने जो बताया कि जो उसने वहाँ एग्जामिनेशन दिया, वहाँ जैसे मेडिकल स्टोर पे वर्क कर रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो उसकी जो नॉलेज की मैंने अगर बात करूँ तो दैट इज़ टू बी समथिंग कॉलोजी इज़ टू बी रिलेटेड, है ना। अगर इसमें वो सुटिक्स थे तो उससे रिलेट करता है ना, कॉलोजी से रिलेट करता है, पर एनालिटिकल से रिलेट नहीं करता। जो इक्विपमेंट्स यूज़ थे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले, क्रोमेट्रोग्राफी वाले, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, ठीक है, और जो रूल्स वगैरह थे ड्रग 2020, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स वाला, मेडिकल डिवाइसेस वाला, ठीक है, तो इन सब से उसका रिलेशन बहुत कम था। दैट इज़ टू बी फेयरली, क्योंकि वो बता रहा था कि वहाँ पे बीपी यूज़ होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का फॉलोअप होता है ना। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन वो तभी होगा जब पढ़ पाएगा, तो ड्यूटी की टर्म अब तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ दैट इज़ टू बी नियर अबाउट। तो अब आप ये मान के चलो अगर 100 में से आपके 40 आ रहे हैं दैट इज़ टू बी ओके, 35 आ रहे हैं दैट इज़ टू बी ओके, है ना। और ये मैं जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे नीचे SC/ST की ऑब्वियसली थोड़ी बहुत नीचे ही जाएगी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है और भी जो भी कैटेगरीज जनरल्स जो भी उसमें हैं इंक्लूड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस, तो वो ऑलमोस्ट इससे इसके नीचे ही जाएंगे, या फिर ऊपर भी जाएंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे जाएंगी तो भी उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो गाइस ये मेरा कंक्लूजन था। तो इसलिए आप ये फेयरली रिलैक्स रहें कि अगर आपने 100 में से 40 करके आ रहे हो, आप चेक कर रहे हो, अपने चेक कर लो। एक बात और बताऊंगा, ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, तो मैं इस वीडियो में वो जो ऑब्जेक्शन वाले 3 क्वेश्चन थे ना, तो वो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे लग रहा था बताते वक्त कहीं थोड़ी लेंथी ना हो जाए, इसलिए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नहीं तो मैं आपसे लोगों से खुद कह रहा हूँ ऑब्जेक्शन के लिए लिंक ओपन हो चुका है, ठीक है। प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, ऑब्जेक्शन फाइल करना है, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, है ना, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, है ना। और आप क्वेश्चन खुद फाइंड करो। देखो आपने अभी आंसर की तो देख ली होगी, ठीक है, और आंसर की को देख के तो कोई भी बोल देगा कि भाई ऑनलाइन, शायद कुछ लोग बोल भी रहे होंगे कि पेपर बहुत इजी आया है ना, पेपर बहुत इजी आया है। सीधी सी बात है, पेपर इजी, हार्ड और मॉडरेट वो उस पर डिपेंड करता है। आप जब एग्जाम सेंटर में बैठे होते हो, आपके पास OMR शीट होती है, आपके पास पेपर होता है, पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन होता है, स्टेट ऑफ माइंड, सेम इक्वल एलिजिबिलिटी वाले लोग, है ना, पर्टिकुलर डैश एनवायरनमेंट, सब कुछ अफेक्ट करता है भाई, एक एक चीज़ अफेक्ट करती है। मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी जस्ट हाफ एन आवर पहले, ठीक है। आप सोचो भले वो उसने एग्ज़ाम दिया होगा, मैं ये नहीं, उसने एग्ज़ाम दिया था पर जस्ट भी वॉमिटिंग वगैरह कुछ हो गया था, है ना, दिया होगा, पर क्या वही स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा। अब मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मैंने बहुत से क्वेश्चन जो मेरे कंप्यूटर वाले पोर्शन था, है ना, कंप्यूटर वाले पोर्शन और GS वाले पोर्शन में मैंने ओवरऑल 10 क्वेश्चन किए थे, पर मेरे सही 8 क्यों हुए, मेरे सही 9 थे। पर मैंने लास्ट टाइम गोले भरते वक्त, ठीक है, मैंने पहले सारे क्वेश्चन कर लिए थे, पॉइंट आउट कर लिया सबको, फिर मैंने लास्ट में गोले भरे लगभग, है ना। गोले भरते वक्त मेरे से ये एक हल्की सी मिस्टेक हो गई कि मैंने जो टिक लगाने की जगह C की जगह B पे कर दिया। मुझे पता है आंसर C सही है, ठीक है, मैंने टिक भी किया, पर अब गलती से मेरे से गोला B भर गया। अब वो भर गया तो भर गया, अब क्या ही कर सकते हो। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, मेमोरी वाला क्वेश्चन था और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कुछ इस तरीके से था, रैम रोम वाला, है ना, और उसमें सही आंसर विजुअल मेमोरी था, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि विजुअल मेमोरी के अतिरिक्त कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। वो और कोई अगर लगा रहा है तो 2 चीज़ें ही हो सकती हैं, या तो बंदे को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तुक्का लगाया है, या फिर दूसरा उससे बाई मिस्टेक लगा, है ना, जानबूझ के कोई नहीं लगाया।
मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 1 to 10 100 सारे। ठीक है, आपको जो आंसर की मिली थी वो मास्टर आंसर की थी, तो आपका सीक्वेंस और पेपर और जो आपको पेपर मिला था उन दोनों का सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। अभी भी आपको आप शायद नहीं पे होगी, एक बार चेक कर लेना जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना, आपको वहीं पर नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और तो इस हिसाब से अब सबसे बड़ी लास्ट में बात आती है रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। ये 3 टॉपिक पे मेरा ये वीडियो था, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, गुड अटैम्प्ट्स, अगर किसी के भी अटैम्प्ट्स 40 से ऊपर हैं, 40 से ऊपर है, दैट इज़ टू बी ए कम्प्लीटली रिलैक्स, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि यार भाई पोस्ट भी तो हैं अपन लोगों के, जैसे कि फार्मा की बोल रहे हैं, तो अभी तक कितनी पोस्ट मिलती हैं, 15 30 32 या 10 15। मैं तो यही देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, मैं इतने पे ही फाइट कर रहा हूँ। अभी KSSI की देख लो, वैसे KSSI की रिगार्डिंग कुछ मेरे पास अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी उसकी, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया पर बाई मिस्टेक कुछ एरर के कारण अपलोड नहीं हो पा रही थी, है ना। तो वो कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों के कमेंट में क्वेश्चंस थे, है ना, तो उसके रिगार्डिंग ही वो सारे सॉल्यूशंस हैं उसमें, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, KSSI का या तो फेब लास्ट में या मार्च में, मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में पक्का पेपर होगा, है ना, क्योंकि इतना टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता इन एग्जामिनेशन में। और दूसरा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा ड्रग एनालिस्ट वाले का। देखो ड्रग एनालिस्ट वाला जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्जामिनेशन आपका 2 फरवरी को हुआ है। अभी तक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोविजनल आंसर की हो गई, अब इसके बाद फाइनल आंसर की होगी, जब आप ऑब्जेक्शन वाला टाइम 13 तारीख तक लास्ट डेट है, 13 फरवरी, तो वो लास्ट डेट है। तो वो जब निकल जाएगी फिर उसके लगभग 1 वीक मान के चलो, मतलब 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं, क्योंकि देखो 15 दिसंबर को एक एग्जामिनेशन हुआ था, अगर पता हो आप लोगों को, टेक्नीशियन वाला था, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का। ठीक है, वो एग्जामिनेशन हुआ था और वो एग्जामिनेशन का आंसर की आ चुकी, ऑब्जेक्शन फाइल वाला हो चुका, सब कुछ 20 जनवरी तक हो चुका था। ठीक है, मैं इसीलिए मैंने आपको इस महीने की 20 तारीख इसलिए बोल दी, क्योंकि उसको उन्होंने टाइम ले लिया था, तो उसका उनका प्रोसेस लगभग 20 जनवरी तक हुआ था। लेकिन धीमी धीमी करके प्रोसेस हर एग्जामिनेशन की थोड़ी फास्ट हो रही है। अब मुझे ये जो लग रहा है जैसे कि इन दोनों का एग्जामिनेशन साथ में हुआ, तो इसका रिजल्ट भी आसपास ही आएगा। और ये मान के चलो रिजल्ट इन सभी पोस्टों के इवन नियर अबाउट ही आएंगे, क्योंकि अब जो पोस्टों के एग्जामिनेशन जो सॉरी रह गए हैं, वो केवल एक अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, एक 16 तारीख को है, वो है फूड एनालिस्ट का। अच्छा ये बताओ, फूड एनालिस्ट के लिए बी फार्मा भर सकता है? कमेंट बॉक्स में बताना, या बी फार्मा वालों ने भरा है ना। सवाल अटपटा है ना, ठीक है, बट पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि किसी ने मेरे से भी पूछा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं भर सकता, ठीक है, बट आप लोगों को लगता है कि अगर कोई भर सकता था तो उसने भरा है ना, तो हाँ या ना, ठीक है, और कैसे ये ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी किसी को तो एक्सप्लेन करना है ना, तो मुझे भी पता होना, तो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, और बस और कुछ आप लोगों को और कुछ बताना रह गया? मैंने आपको सब कुछ बता तो दिया है, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं रह गया। यही कुछ KSSI की अपडेट बना दी थी। KGMU की अगर आप लोग पूछ रहे हो तो KGMU के मैं बस ज़्यादा दिन को भाई 23 मिनट हो गए हैं। ठीक है, आप लोग पता नहीं इतने देखोगे भी कि नहीं देखोगे, मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, KGMU का मार्च में एग्जामिनेशन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, और होपफुली अगर डेट नहीं बढ़ाई तो, ठीक है, क्योंकि 3 मार्च लास्ट डेट है, और ऑब्वियसली ये 2 बढ़ा चुके हैं, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा था। ठीक है, स्लॉट ना मिलने के कारण ये चीज़ हुई है, और कुछ हुई है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, और हाँ ऑब्जेक्शन फाइल की जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहो तो बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा है ऑब्जेक्शन फाइल करना इसलिए ज़रूरी है, उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा मैक्सिमम, है ना। जो भी बंदे ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। और आपको कोई भी डाउट हो, है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताना।